हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, प्रश्नावली आपकी 1.4 चल रही है। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन और यूनियन ऑफ फैक्ट यानी समुच्चयों का सम्मेलन के की जो भूमिका है का इंट्रोडक्शन है, उसको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। आप पिछली वीडियो देख लेना। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 से जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बेहद सरल प्रश्नावली है, कठिन नहीं है। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बतला देता हूं कि ये जो मैथ है, मैथ इतनी कठिन नहीं है जितना आप समझते हो। बेहद सरल है। अगर आपको गणित, आप चाहते हैं कि आपको गणित बेहद सरल लगने लगे, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप रेगुलरिटी पढ़ाई में बनाए रखें। अगर आप रेगुलरिटी के तहत स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहेंगे और एक भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बेहद सरल है। ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर, आपको ये दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी आपको समुच्चय दे रखा है। ठीक है ना, कैपिटल ए बराबर जिसके केवल दो ही अवयव है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है ना। एक दूसरा समुच्चय और दे रखा है कैपिटल बी बराबर, आप देख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस समय समुच्चय के अंदर केवल 3 ही अवयव है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या ए सबसेट बी, आपसे पूछा जा रहा है क्या ए सबसेट बी। ठीक है ना, ये सबसेट का चिन्ह होता है। ये कहना चाह रहा है क्या जो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं है, ये भी आपको जवाब देना है। जब उसका जवाब मिल जाएगा तब आपको ये ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। ठीक है ना, यानी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। ए और बी जो आपकी ये दो समुच्चय हैं, इनका सम्मिलन ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन। ठीक है ना। तो ये आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं हल। हल बेहद आसान है, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है ना, मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना। हल में आपको क्या करना है, इन दोनों समुच्चयों को एक बार जो का त्यों लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं पहले। अतः कैपिटल ए बराबर है आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, और दूसरा समुच्चय कैपिटल बी बराबर है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये दोनों समुच्चय लिख लिए। हमको पहले इसका जवाब देना है क्या ये सबसेट बी है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए में केवल दो ही अवयव है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और समुच्चय 2 में 3 अवयव है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है। जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा? ये सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको जवाब दे देना यहाँ पर कि अतः समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, इसलिए ए सबसेट बी है। अगर ए इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव यहाँ नहीं होता तो ए सबसेट बी नहीं होता। ठीक है ना, ए नॉट सबसेट बी होता। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम कि अतः स्पष्ट है कि समुच्चय समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं है? या स्मॉल ए स्मॉल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी है या नहीं है? है। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ए सबसेट बी है। ठीक है ना। इसलिए का चिन्ह लगा के आप लिख देना, इसलिए ए सबसेट बी है। बस कंप्लीट होगा। इसका तो जवाब दे दिया कि ए सबसेट बी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए।
यानी ए और बी जो दोनों समुच्चय है इनका सम्मिलन याद करना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। अब क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए यूनियन बी से एक तीसरा समुच्चय निकलता है और उस तीसरे समुच्चय में क्या होना चाहिए, इन दोनों समुच्चयों के अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि कोई ऐसा समुच्चय, अगर ऐसा कोई अवयव है जो दोनों जगह मौजूद है तो वो हमको केवल एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी निकालें। चलिए तीसरा समुच्चय बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी है तो इनको लिख लेंगे, ए कॉमा बी। यहाँ पर ए बी है, ये हमने लिख लिया, केवल एक बार ही लिखना है और सी भी लिखना है। लो यही है अवयव, ठीक है ना। समुच्चय ए में स्मॉल ए स्मॉल बी है, समुच्चय बी में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। तो इन दोनों समुच्चयों के अवयव लेकर के हमने एक तीसरा समुच्चय बना दिया। यही क्या है, ए यूनियन बी है, समुच्चय ए समुच्चय बी का सम्मेलन है। क्लियर हुआ। अब इसको ध्यान पूर्वक देखें कि ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये तो समुच्चय बी ही है या नहीं है। आप चाहें तो बराबर में बी भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि यह जो समुच्चय ये बी ही है और यही आपका क्या है, ए यूनियन बी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। बस इतनी सी ही कैलकुलेशन है। बताइए क्या हार्ड कैलकुलेशन है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। केवल आपको रेगुलरिटी के तहत पढ़ना है, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा और ये मेरा दावा है, गारंटी है कि आपके दिमाग में सब कुछ फिट कर दिया जाएगा। बस आपको रेगुलरिटी के तहत वीडियो अटेंड करनी है, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो आप का वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा जो पिछली वीडियो में बताया गया था, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो ऐसे समुच्चय हैं, दो समुच्चय है कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी है, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, एक उप समुच्चय है। तो ए यूनियन बी क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी दूसरा ही किया था, अभी अभी वहां पर हमने देखा कि दो समुच्चय थे ए और बी, ए के अवयव थे स्मॉल ए स्मॉल बी और समुच्चय बी के अवयव थे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या था, एक उप समुच्चय था, ए सबसेट बी था। तो हमने जब ए यूनियन बी निकाला तब क्या निकल के आया, यानी समुच्चय बी ही निकल के आ गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो समुच्चय हो और वे किस प्रकार से संबंधित हो, ए सबसेट बी के रूप में हो, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर बी ही होता है, यानी समुच्चय बी के ही अवयव आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है, पहले तो ये लिख देना है अतः लगा के, अतः कैपिटल ए और कैपिटल बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, ठीक है ना। ए समुच्चय बी का क्या है, एक उप समुच्चय है। अब ये पूछ रहा है कि ए यूनियन बी बराबर क्या है, ठीक है ना। इसलिए ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी ही होगा, ठीक है ना। और यही आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। देखिए ये एक समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय है, और ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय है, तो ए सबसेट बी है। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों समुच्चयों का अवयव इसमें लिख लेंगे। ए स्मॉल ए यहाँ पर है तो एक बार लिख लेना है, स्मॉल बी लिख लेना है और स्मॉल सी। तो ये समुच्चय निकल के आया और ये समुच्चय क्या है, समुच्चय बी ही है। तो इसलिए
ए यूनियन बी बराबर क्या निकल के आता है, दूसरा समुच्चय यानी बी समुच्चय ही निकल के आता है, इसलिए आपको यही लिखना है। अतः ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है, इसलिए ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, कैपिटल बी ही होगा। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ चुका है, बेहद सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे, सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि कैपिटल ए बराबर, आपको समुच्चय दे रखा है कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय कैपिटल बी बराबर 3 4 5 6, तीसरा समुच्चय सी बराबर 5 6 7 8, और चौथा समुच्चय कैपिटल डी बराबर 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं। क्वेश्चन आ कह रहा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 7 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैंने लिख लिया है, ठीक है ना, फटाफट फटाफट, ज्यादा लंबे नहीं, छोटे छोटे से हैं, बस सातों ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे 10 मिनट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट का हल। तो देखिए यहाँ पर आपको समुच्चय ए और समुच्चय बी की ही जरूरत है, तो इन दोनों समुच्चयों को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना, समुच्चय ए लिख लेना है, समुच्चय बी लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं अतः लगा के। अतः कैपिटल ए बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 4, ठीक है ना, और दूसरा समुच्चय कैपिटल बी बराबर आपको दे रखा है 3 4 5 6, लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी जब हम निकालते हैं तो ये तीसरा समुच्चय बन के तैयार होता है, नहीं होता, होता है। वो समुच्चय कैसा होता है, उस समुच्चय में इन दोनों समुच्चयों के अवयव मौजूद होंगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं तीसरा समुच्चय। तो देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है, तो एक लिख लेना है, दो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो दो लिख लेना है, तीन यहाँ है तो तीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमको दो बार नहीं लिखना, केवल एक बार लिखना है, ठीक है ना। यानी समुच्चय ए के भी अवयव होने चाहिए, यहाँ समुच्चय बी के भी होने चाहिए, और 4 लिख लेना है, और 3 4 हो गए, 5 6 यहाँ है, यहाँ नहीं तो 5 6 और लिख लेना है, 5 6। तो ये तीसरा समुच्चय बन के आपका तैयार हो चुका है। इस समुच्चय में समुच्चय ए के भी अवयव हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, समुच्चय बी के भी अवयव हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6। इससे ज्यादा और कोई अवयव थोड़ा लिखना नहीं, क्यों, क्योंकि समुच्चय और बी के अंदर है ही नहीं। तो तीसरा समुच्चय आपका बन करके तैयार हो गया। यही समुच्चय क्या है आपका, ए यूनियन बी है। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, सम्मिलन है, यूनियन ऑफ सेट है, ठीक है ना। तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट, बस ऐसे ही आपको करने हैं सॉल्व में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में ए यूनियन सी निकालना है। चलिए निकालते हैं फटाफट। क्या करना है, समुच्चय ए और समुच्चय सी को यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ से, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं। अतः समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 4, लिख लिया। समुच्चय सी लिख लेते हैं, सी बराबर है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 लिख लिए। अब हम ए यूनियन सी निकाल लेंगे। अब ए यूनियन सी बराबर तीसरा समुच्चय बनाना है, समुच्चय ए और समुच्चय सी के अवयव यहाँ लिखने हैं, ठीक है। समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 4 है, इनको लिख लेना है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब समुच्चय सी में क्या है, 5 6 7 8 है, तो इनको लिख लेना है, 5 6 7 8 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे अपन इनको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये यूनियन सी आपका निकल के तैयार हो चुका है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दूसरा भी पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, देखिए तीसरा पॉइंट बी यूनियन सी, यहाँ पर बी यूनियन सी आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। हल में समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों लिख लेने हैं। चलिए लिख लेते हैं। अतः कैपिटल बी बराबर क्या दे रखा है, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, और समुच्चय सी में 5 6 7 8, तो 5
6 7 8 दोनों समुच्चय लिख लिए। अब हमको बी यूनियन सी निकाल लेना है। अब बी यूनियन सी, तो तीसरा समुच्चय बना लें। समुच्चय बी और समुच्चय सी के अवयव यहाँ लिख लेते हैं। समुच्चय बी के लिख लेते हैं 3 4 5 6। अब सी के लिख लेते हैं। सी में क्या है 5 6, 5 6 तो हमने यहाँ लिख लिए। अब वो अवयव लिख रहे हैं जो हमने यहाँ लिखे नहीं है। 7 8 नहीं लिखे तो 7 8 लिख लेना है, 7 8। तो बी यूनियन सी आपका निकल करके तैयार हो गया है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अब चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पर बी यूनियन डी आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, यार प्रश्नावली एक पूरी ही सरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी कुछ आपको दे रखा है, यानी समुच्चय बी और समुच्चय डी आपको यहाँ पर लिख लेना है। जो भी कुछ दे रखा है यहाँ से, तो यहाँ पर कैपिटल बी बराबर क्या है 3 4 5 6। तो समुच्चय बी के अवयव लिख लिए। समुच्चय डी के लिख रहे हैं 7 8 9 10। तो डी बराबर 7 8 9 10 लिख लिया। अब हमको निकालना है बी यूनियन डी। चलिए निकालते हैं। अब बी यूनियन डी बराबर, तो समुच्चय बी और समुच्चय डी के अवयव हमको यहाँ तीसरे समुच्चय में लिख डालने हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय बी के अवयव क्या है 3 4 5 6, तो इनको लिख लेते हैं 3 4 5 6। अब डी के अवयव 7 8 9 10, तो इन सबको लिख लेंगे 7 8 9 10। तो ये आपका तीसरा समुच्चय हो गए, यानी यही आपका बी यूनियन डी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पॉइंट आपका क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर अब हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, कहीं ऐसा लग रहा हो कि कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समुच्चय समुच्चय बी समुच्चय सी को यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। अतः कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिया। अब समुच्चय बी लिख लेते हैं। कैपिटल बी बराबर 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 लिख लिया। अब सी बराबर लिख लेते हैं। सी बराबर क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो तीनों समुच्चय हमने लिख लिए, ठीक है ना। अब हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो इसको निकालने के यानी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो चलिए निकालते हैं। अब ए यूनियन बी बराबर, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। जब ए यूनियन बी आ जाएगा फिर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी बराबर, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के ही अवयव लिखने हैं यहाँ पर। तो समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। और बी के अवयव 3 4 5 6, तो 3 4 तो हमने लिख लिए। समुच्चय ए के अवयव है 3 4, तो वो हमने लिख लिए 3 4। अब हमको लिखने 5 6। तो ये आ गया आपका क्या, ए यूनियन बी। अब हम निकाल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तथा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, तो जो हमने ये निकाला है ए यूनियन बी, तो इस समुच्चय और ये जो सी समुच्चय है इसके अवयव, ठीक है ना। इस समुच्चय के अवयव और इस समुच्चय के अवयव हमको इसे यहाँ पर तीसरे समुच्चय में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। ए यूनियन बी के अवयव लिख लेते हैं। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 समुच्चय, वो ऐसे समुच्चय के अवयव लिख लिए। अब सी के लिखने हैं। सी में 5 6 है, 5 6 यहाँ पर हमने लिख लिए क्योंकि इस समुच्चय में। तो 7 8 और लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 7 8। तो ये आपका आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। जब ए यूनियन बी आ जाएगा तो ए यूनियन बी वाला समुच्चय और सी वाला समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों से फिर हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी।
आगे समझ में आगे होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठवां पॉइंट देखिए, देखिए छठवां पॉइंट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर हमको ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो इन तीनों समुच्चयों को यहाँ पर लिख लेना है हल में। अतः कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 लिख लिए कैपिटल ए बराबर। और बी बराबर लिख लेना है। तो कैपिटल बी बराबर 3 4 5 6 लिख लिया डी बराबर। अब डी बराबर लिख लेना है 7 8 9 10। तो कैपिटल डी बराबर 7 8 9 10। तो तीनों समुच्चय लिख लिए। तो ए यूनियन बी यूनियन डी निकालने के लिए हमको ए यूनियन बी निकालना है पहले। चलिए निकालते हैं। अतः ए यूनियन बी बराबर, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयव यहाँ लिख लेने हैं। तो 1 2 3 4 समुच्चय ए के अवयव लिख लिए। अब बी के लिखने हैं। बी के 3 और 4 हैं, तो 3 4 तो हम लिख चुके हैं समुच्चय ए के अवयवों में। तो 3 4 को छोड़ करके 5 6 लिख लेने हैं। तो 5 6 तो ए यूनियन बी आ गया। अब इस समुच्चय के जरिए और इस समुच्चय के जरिए हमको ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर, तो इस समुच्चय के अवयव लिख ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख लिए सभी। अब समुच्चय डी के अवयव लिख लेने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है, तो ये सभी लिखने पड़ेंगे। तो 7 8 9 10। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट और रहा है इसका 7वां। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पॉइंट आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट भी पॉइंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। चलिए निकालते हैं। सभी बहुत ही आसान है ना। तो आपको क्या करना है, हल में समुच्चय बी सी डी आपको यहाँ पर लिख लेने हैं अतः लगा के। अतः कैपिटल बी बराबर क्या है, 3 4 5 है। तो 3 4 5 6। अब सी बराबर लिख लेना है 5 6 7 8। तो 5 6 7 8। अब डी बराबर लिख लेना है क्या है, 7 8 9 10। 7 8 9 10। तो तीनों समुच्चय हमने लिख लिए। तो बी यूनियन सी यूनियन डी निकालने के लिए हमको पहले बी यूनियन सी निकालना है। चलिए निकालते हैं। अतः बी यूनियन सी बराबर, तो समुच्चय बी और समुच्चय सी के अवयव लिखने हैं यहाँ पर। इनको लिख लेते हैं पहले 3 4 5 6। तो 3 4 5 6। अब सी के लिख लेते हैं 5 6 7 8। 5 6 तो यहाँ पर लिख ही रहे हैं पहले से। अब 7 8 और लिखने हैं, तो 7 8। तो बी यूनियन सी आ गया। अब इस समुच्चय के जरिए और इस समुच्चय के जरिए अब हम बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। अब बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर, तो इन दोनों समुच्चयों के अवयव यहाँ पर लिख ले हैं। तो ऐसे को लिख लेते हैं सबको। 3 4 5 6 7 8। अब डी के अवयव लिखने हैं 7 8 9 10। 7 8 तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 9 10 को लिख लेते हैं। तो 9 10। तो ये जो समुच्चय आपको प्राप्त हुआ है ये क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी है। ठीक है ना। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, वहां से आपका स्टार्ट हो जाता है सर्वनिष्ठ। क्या हो जाता है, सर्वनिष्ठ। यहां तक क्या था, सम्मिलन। यहां तक क्या था, सम्मिलन था। सम्मिलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। और सर्वनिष्ठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट तो आप सीख गए। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपको अब सीखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है ना। तो यूनियन के बारे में कल की वीडियो में बतला दिया और आज भी बतला दिया क्वेश्चनों के जरिए कि यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, जैसे बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं, सी यूनियन डी कैसे निकालते हैं। परंतु ये जो सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, इसको निकालने के लिए आपको अलग से इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन आपको समझना पड़ेगा।
तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। वैसे सरल है, जैसे यूनियन सरल है, यूनियन से सरल भी इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, परंतु समझाऊंगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि अगर मैं इसे वीडियो में आपको समझाने लग जाऊं तो इंटरसेक्शन को तो चलो मैं समझा भी दूंगा, परंतु क्वेश्चनों को नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपके समझ में कुछ आया हो, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई यह वीडियो पसंद है तो भी पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको इसी हिसाब से 11th का कोर्स पढ़ना है रेगुलरिटी के तहत तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में बेल आइकन बटन आएगा, उसको आप प्रेस कर लेना। जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास 3-4 बेल आइकन आ जाएंगे, तो आपको ऊपर वाला बेल आइकन करना है ऑल वाला, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आपको पता क्या चलेगा कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें और आपके क्लास के जो साथी हैं उनको भी चैनल से अवगत करा दें, यानी कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल से अवगत कराएं कि इस चैनल पर 11th का मैथ का कोर्स बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे। कछुए की चाल चलना है आपको, खरगोश की चाल नहीं चलना है। अगर आप खरगोश की चाल चलोगे तो आप पराजित हो जाओगे, अगर आप कछुए की चाल चलोगे तो आप विजयी अवश्य होंगे। तो धीरे धीरे करके अगर आप सब कुछ समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, और ये मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।